भाई चंद्रिका तो चंद्रिका ही है, उसे भला कौन चकमा दे सकता है या फिर उसे कौन हरा सकता है। अभी तक भले ही वसुधा को ऐसा लग रहा था कि वो देव के साथ मिलकर अपने रिश्ते को एक नए मुकाम तक ले जाएगी और अपने आप को इस घर की बड़ी बहू मानकर के घर में एंट्री ले पाएगी, तो ये अब सपना चूर होने वाला है वसुधा का। और सारे अरमानों पर पानी चंद्रिका फिरते हुए नजर आएगी। क्या हो रहा है टीवी सीरियल वसुधा के आने वाले एपिसोड में, चलिए नजर डालते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, ताकि जब भी हम कोई स्टोरी पोस्ट करें आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। टीवी सीरियल वसुधा के ऑनगोइंग ट्रैक में अब तक आपने देखा कि जो अविनाश के हाथों एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, जिसमें उसकी जान बाल बाल बची। अब उस हादसे ने देव और वसुधा को एक कर दिया है। देव को मौत के मुंह में जाता देख वसुधा ने अपने सारे बुरे कामों का कन्फेशन किया। न सिर्फ बल्कि उसने सबको ये भी जताया कि पैसा प्रॉपर्टी की डिमांड करने वाली वसुधा असल में अभी भी इस घर का हिस्सा है, इनकी केयर करती है और सिर्फ प्यार चाहती है। देव को जैसे ही होश आया, उसने वसुधा से ये बात पूछी कि तुम कसम खाकर बताओ मेरी कि तुम किसके कहने पर ये सब कर रही थी। हालांकि वसुधा कुछ नहीं कहती, लेकिन देव बार बार उससे कहता है तुम्हें मुझे बताना होगा किसके कहने पर तुम ये सब कर रही थी, क्योंकि तुम्हें पैसा प्रॉपर्टी से लालच नहीं है, ये बात मैं जानता हूँ। और अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो समझो तुम मुझे फिर कभी देख नहीं पाओगे। अब ये बात सुनते ही वसुधा डर जाती है और वो कहती है कि मैं तो बस ये चाहती थी कि एक माँ को उसका बेटा मिल जाए, एक माँ और बेटे के बीच की दूरी कम हो जाए। और देव यहाँ समझ जाता है कि वसुधा को इस तरह की हरकत के लिए दबाव डालने के पीछे कौन है। अब आगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि कैसे जो देव है वो अविनाश से भी ये रेक्टिफाई करने की कोशिश करेगा कि आखिर किसके कहने पर उसने इतना बड़ा कांड किया। देव पूरी पूरी कोशिश करेगा कि अविनाश से वो ये फाइंड आउट करवा सके कि अविनाश को कौन टॉर्चर कर रहा है, कौन ब्लैकमेल कर रहा है, जिसके कहने पर अविनाश ने गोली चलाई और वो किस पर गोली चला रहा था। बहरहाल शो के आने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे देव और वसुधा अब एक टीम बन चुके हैं। देव ने एक्सेप्ट कर लिया है वसुधा को अपनी प्यारी पुरानी वसु के रूप में, तो वसुधा भी अब सारी गलतफहमियां, सारे गिले शिकवे दूर करके देव की बाहों में जा चुकी है। बट अभी भी जो सबसे बड़ा खौफ है इन दोनों के मिलन का, वो है मासा, यानी कि चंद्रिका। चंद्रिका इन दोनों को अभी भी एक होने नहीं देगी और इसी बात की कश्मकश में देव और वसुधा पूल के पास बैठकर बात करेंगे। सामने आया है शो का नया प्रोमो, जिसमें आप सब देखेंगे कि देव और वसुधा पूल के पास बैठे हैं और दोनों एक दूसरे से अपने फ्यूचर से रिलेटेड बात कर रहे हैं। वसुधा देव से कहती है हम जो मासा के सामने ये लड़ाई झगड़े का ड्रामा कर रहे हैं ना, उससे उन्हें बहुत दुख पहुंच रहा है, हमें ये नहीं करना चाहिए। देव कहता है वसुधा ये जरूरी है, और वैसे भी हम जो कर रहे हैं वो सिर्फ अच्छे के लिए ही कर रहे हैं। वेल, अब यहाँ दिखाया जाएगा कि कैसे वसुधा को हाथ पकड़कर देव अंदर लाता है और कहता है कि तुम देखना, हमारी कोशिश जरूर रंग लाएगी। मासा तुम्हें बहुत जल्द इस घर की बड़ी बहू होने का दर्जा देंगी और तुम्हें अंदर भी बुलाएंगी। जैसे ही देव वसुधा का हाथ पकड़कर अंदर जाता है, चंद्रिका बेहद प्यार से वसुधा को बैठाती है और कहती है वसुधा इन पेपर्स पर साइन कर दो। अब वसुधा देवी हुकुम का ऑर्डर भला कैसे टाल सकती है, बिना कुछ पूछे बिना कुछ जाने ताने वो पेपर्स पर साइन कर देती है। देव आता है और जैसे ही वो पेपर्स उठाकर देखता है, उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। वो कहता है मासा ये क्या,
डिवोर्स पेपर्स? और वसुधा भी हैरान हो जाती है। चंद्रिका बहुत ज्यादा गुस्से में तिल मिलाते हुए वसुधा के मंगलसूत्र को पकड़कर कहती है, ये मंगलसूत्र पहनकर तुम देव की पत्नी जरूर बन सकती हो, लेकिन इस खानदान की बहू कभी नहीं बन पाओगी। वसुधा सोलंकी, लाख अच्छाई होने के बावजूद भी तुम हमारे घर की बहू कभी नहीं बन सकती। अपनी देवी हुकुम से इतनी कड़वी बातें सुनकर वसुधा का दिल छलनी हो जाता है और वो बुरी तरह से फूट फूट कर रोने लगती है। वेल, अब सवाल ये है कि चंद्रिका ने इस तरह का व्यवहार क्यों किया वसुधा के साथ और देव के साथ? आखिर क्यों वो इन दोनों को एक्सेप्ट नहीं कर रही है? फिलहाल तो इस प्रोमो को लेकर के हमारी ऑडियंस का रिएक्शन चलिए एक बार नजर डालते हैं। अलेख्य कहते हैं, वसुधा को हमेशा सिर्फ चंद्रिका की परवाह है, देव तो सेकंड प्रेफरेंस है। नेहा सिंह कहती हैं, चंद्रिका कभी नहीं सुधरेगी, पता ही नहीं था ये कुछ न्यू ही है, वैसे इसका ईगो बहुत बड़ा है, फिर से डिवोर्स नहीं होगा, पर कुछ धमाकेदार हो सकता है, देव तो जरूर करेगा अपने प्यार और शादी को बचाने के लिए। अलविया कहती हैं, आई रियली विश हर हस्बैंड एंड बोथ सन लिव विद हर, बट शी शुड स्टॉप डीलिंग विद हर ईगो। 742 के नाम से कमेंट ये लिखते हैं, प्रोमो इज ग्रेट बट समथिंग इज फिशी, आई एम श्योर देव वसुधा वोंट सेपरेट क्विकली अगेन, especially not Dev. He just learned of his mother's desire, split him and Vasu up. So I think it won't be happen in this time, in this drama. ऋषि कहते हैं, आई एम श्योर चंद्रिका नाटक कर रही है। सरिता मिश्रा कहती हैं, इतना टाइम हो गया देव वसुधा के सामने आए हुए, फिर भी कुछ नया देखने को नहीं मिल रहा, चंद्रिका का वही ड्रामा है। एपिसोड हो गया कितना सारा, लेकिन अभी भी अब यहाँ पर चंद्रिका उसी मोड़ पर है जहां पर पहले थी। भावना शर्मा कहती है, हद है, मतलब इस सीरियल की असली विलन तो चंद्रिका है, सेल्फिश इगोइस्टिक लेडी। दिव्या भी गांव से थी, उसको तो एक्सेप्ट करा, उससे तो खाना बनाना भी नहीं आता, और वसुधा तो इतनी गुणी है। चंद्रिका के लिए वसुधा के सारे गुण के इतने बेकार हैं कि वो उसे कंसीडर भी नहीं कर सकती। अलेख्य कहती हैं, इफ चंद्रिका एक्सेप्टेड वसु is Dev's wife, then automatically she become the Bahu of Chauhan Khandan. If there is difference procedure to ritual become Bahu, then getting married to Dev, we can't understand. Whenever she is saying you are Dev's wife, automatically she is Chaudhary's family's Bahu. Nihar Sultana कहती हैं, I believe after this promo, Chandrika will arrange marriage for them officially. At last, because she is soon going to realize what Vasudha and her value is. Well, अगर ऐसा होता है तो इससे ज़्यादा बेहतरीन कोई और बात हो नहीं सकती वसुधा के लिए और वसुधा के चाहने वालों के लिए। फिलहाल तो आपका क्या ख्याल है कि ये सब जो कह रही है चंद्रिका, क्या ये वाकई में सीरियस है या फिर सिर्फ एक ड्रामा कर रही है? अपनी अपनी राय कमेंट कीजिए। चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और देखते रहिए सीरियल से आपका फॉर मोर ट्विस्ट।